जेल में नहीं बंद है कि हम लोग को शर्मिंदगी होगी। इस देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले को लोग पैरवी करते हैं, रेपिस्टों की पैरवी करते हैं। हम सब जानते हैं गोल्डन दास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुजन कार्यकर्ता, इसलिए उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। जय भारत, जय संविधान। देखिए, गोल्डन दास जी के मामले में जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो हो ही रहा है। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। हम यह जानते हुए भी कि देश की न्यायिक व्यवस्था में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसके बाद भी हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान मानने वाले लोग हैं। हमको हर चीज संविधान से चाहिए। तो गोल्डन दास जी का जो मामला है वो सब जुडिश है, न्यायालय में है। हम लोग उसका सम्मान करते हैं। जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो सर आपको पर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस देश में कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जो हमें मजबूर करता है कि हमारे खासकर आंदोलनकारियों के साथ अन्याय हुआ है। उसी बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद को सड़कों पर मार दिया गया, कोई बचाने वाला नहीं मिला। और गोल्डन दास जी के जो रिहाई के लिए आप लोगों ने मांग रखी है, गोल्डन दास जी कोई रेप की घटना करके जेल नहीं काट रहे हैं जो हम लोग को शर्मिंदगी होगी। रेप की घटना करने वाले को इस देश में लोग माला पहनाता है, ये सब जानते हैं। गोल्डन दास जी किसी चोरी चकारी में जेल में नहीं बंद है कि हम लोग को शर्मिंदगी होगी। इस देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले को लोग पैरवी करते हैं, रेपिस्टों की पैरवी करते हैं। हम सब जानते हैं गोल्डन दास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुजन कार्यकर्ता, इसलिए उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। उसके बाद भी अगर घटना की मेरिट पर बात की जाए तो ये सच है कि वहाँ के पुलिस ने भी माना है कि बच्ची की हत्या हुई है, बच्ची दलित समाज से थी। सवाल है कि बिहार सरकार के मंत्री भी वहाँ गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव भी गए, रामजी गौतम भी गए, तमाम सोशल एक्टिविस्ट गए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। गोल्डन दास को जानबूझकर फंसाया गया है क्योंकि वो थोड़ा पुलिस की व्यवस्था से भी बर्बाद करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम लोगों को इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ना है, कानूनन तरीके से लड़ना है। न्याय हमें मिलेगा, बाबा साहब के संविधान पर हमें भरोसा है। और कोलेजियम के जजों के बाद भी हमें जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है, क्योंकि हम लोगों को रत्ती भर भी जमीन नहीं चाहिए, रत्ती भर भी कोई चीज नहीं चाहिए बिना न्याय के। तो गोल्डन दास जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और हमें उनके न्यायिक पक्ष को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्मिंदगी हो। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस का बयान है कि जो पीड़ित बच्ची थी उसके साथ रेप नहीं हुआ है। ये पुलिस का बयान है कि जब कोर्ट से आएगा तो हम लोग मान लेंगे। अभी पुलिस का बयान है और हम लोग फिर कह रहे हैं, हम लोग न्यायिक लोग हैं। पुलिस की व्यवस्था को हमने उलटते देखा है। इसी दिल्ली में जिसका हत्याकांड हुआ था उसमें सारे आरोपियों को छोड़ दिया गया था, और जब मीडिया का दबाव बना तो फिर से सजा हुआ। इसी देश में तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में हमने देखा है कि आरोपियों को छोड़ा गया, बाद में समाज का दबाव, मीडिया का दबाव बना तो फिर आरोपी को सजा हुई है। तो हम लोग तो शोषित वंचित समाज से हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग नहीं हैं। गोल्डन दास को मैं जितना जानता हूँ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, इस केस की मेरिट पर बात होगी। लेकिन इस देश में अब तक ये होता रहा है, चंद्रशेखर आजाद को दर्जनों बार जेल में डाला गया है। तो इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। तो तमाम हम लोगों पर FIR हो रहे हैं, हम लोगों पर सरकारी सिकंजा कसा जा रहा है। तो साम दाम दंड भेद यही मनुवाद का हथियार है। आपको कभी पुलिस से, कभी दरोगा से, कभी गुंडों से फंसाया जाएगा। हमें बस एक काम करना है कि हमें अपनी लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से लड़ना है। गोल्डन दास जी के लिए लीगल असिस्टेंस करना है, और वो किसी तरह के जघन्य अपराध में नहीं है। वो एक प्रोटेस्ट था, उसमें अगर तोड़फोड़ हुई है तो उनकी पहचान हो,
हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले और सही न्याय हो। अगर गोल्डन दास दोषी हैं तो ये कोर्ट तय करेगा, अगर गोल्डन दास निर्दोष है तो वो कोर्ट से बयान होंगे। पुलिस के कह देने से ये वकील साहब बताएंगे, कोर्ट में पुलिस का बयान एडमिसिबल नहीं होता है, उनको प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ। तो तमाम लोगों ने जब राजनीति दिखाई, मैं दिखा रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्डन दास के लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़िए। और वो एक बहुजन प्रोटेस्टर्स हैं, इसकी भी उनको कीमत चुकानी पड़ रही है। और हमें लगता है कि उन्हें संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से हम लोग को असिस्टेंस करना चाहिए और इस मैसेज को देश भर में पहुंचाइए सोशल मीडिया के जरिए, ताकि हमारे जो बेहतरीन वकील हैं, सामाजिक आंदोलनकारी है, वो सब लोग खड़ा हो। मैं फिर कह रहा हूँ, गोल्डन दास पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, न उन्होंने चोरी की है, न चकारी की है, न उन पर कोई जघन्य अपराध है कि हमें शर्मिंदगी होगी। वो बहुजन समाज के प्रोटेस्टर्स हैं और बहुजन समाज का इस मामले में मैं कोई अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मेरी पर, लेकिन पिछला इतिहास आप देखेंगे तो तमाम SC ST OBC समुदाय के हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है। अभी हेमंत सोरेन जेल से आए हैं, लालू यादव को जेल खटवाया गया, मायावती जी को भ्रष्ट कहा गया, जांच झेली है। अरे मुलायम सिंह यादव जांच झेले हैं, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, तो हमारे को CM PM MLA MP को जेल में डाल दिया जाता है। तो हम लोग किस खेत में मूली हैं भाई? तो हम लोग जुटेंगे, साथ रहेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, तभी हम लोग अपना मान सम्मान बचा पाएंगे। इसलिए गोल्डन दास की जो रिहाई के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संवैधानिक दायरा है अपनी बात कहने का। हमें उनको लीगल असिस्टेंस भी करना होगा, हमें अपने वकील, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।